Hello student, welcome to Sun class. Today we are going to study about forest soil, that is a type of soil. इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने एल्यूवल, एरिड, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल सारे कुछ के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे होता है, तो ये फॉर्म्ड होता है फॉरेस्ट में, क्योंकि ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट कहाँ होता है, ऑब्वियसली माउंटेनियस एरिया में, तो जो इसको हम लोग माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज मत होना है, कहीं पे फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे माउंटेन सॉइल मिलेगा लिखा हुआ, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। सॉइल, इसी सॉइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ फॉर्म्ड होता है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट में फॉर्म्ड होता है। वैसा जंगल जो बहुत घना होता है एंड कहीं कहीं पे ये थोड़ा कम जंगल है, वहाँ पर भी फॉर्म्ड होता है, बट वो उतना फर्टाइल नहीं होता। लेकिन जो सॉइल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर में फॉर्म्ड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। क्यों होता है, बिकॉज देख सकते हो ये जो लीव्स है ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होते हैं, नीचे गिरते हैं, एंड ये जो लीव्स नीचे गिर के जब डिकम्पोज होते हैं तो ये सॉइल के लिए बहुत अच्छा फर्टाइल हो जाता है सॉइल। इसी वजह से जब ये डिकम्पोज होते, ये खाद बन जाते हैं, तो सॉइल क्या हो जाती है, यहाँ की फर्टिलिटी जो है सो वो बढ़ जाती है। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये चारों अलग अलग दिख रहा है, बट ये क्या है, ये चारों के चारों ही फॉरेस्ट सॉइल है। इसीलिए मैंने ये चारों पिक्चर कलेक्ट किया है। क्यों, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कलर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। देखो, कोई रेड टाइप में होता है, कोई ग्रे होता है, कोई डार्क ग्रे होता है, एंड कोई ब्लैक होता है। तो ये प्लेसेस के अकॉर्डिंग वैरी करते हैं, प्लेसेस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होते हैं। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था आपका डेफिनेशन। और जो डेसिडियस के अंदर फॉर्म्ड होते हैं वो कौन से सॉइल होते हैं, फॉरेस्ट सॉइल होते हैं। ये फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसको माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसके फॉर्मेशन एंड टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो सॉइल होते हैं ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, तो ये ड्यू टू मैकेनिकल वेदरिंग, मतलब कि बस इसका जो फॉर्म्ड होने का तरीका है वो टोटली किस पे डिपेंडेड है, क्लाइमेट पे डिपेंडेड है। चाहे वह स्नोफॉल हो, रेन हो, टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब टेम्परेचर का अप एंड डाउन होता है, तो बस उसका जो सॉइल का फॉर्मेशन है, जो फॉरेस्ट सॉइल का फॉर्मेशन है, ये टोटली इसी पे डिपेंडेड है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और तो उस वक्त सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा लाइट होता है। और जब बारिश की सीज़न होती है, जब बारिश होती है तो या स्नोफॉल होती है, तो उस वक्त नमी की कमी रहती है, मतलब ह्यूमस मॉइस्चर कम रहता है सॉइल में। एंड जब बारिश होती है ज़्यादा, तो ज़्यादा लीव जो डिकम्पोज होता है नीचे गिर कर, तो उस वक्त सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो इसलिए जो फॉर्मेशन है सॉइल का ये इसीलिए अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप का फॉर्म्ड ही होता है। जैसे कि डेसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉइल भी डिफरेंस होता है। सॉइल में भी जहाँ पे अच्छा ये फॉर्मेशन होता है, वहाँ उसको जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर मिलता है वहाँ का इसका फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, मगर टेक्सचर भी सॉइल का बहुत अच्छा होता है। देख सकते हो, द कलर ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, मतलब ये जंगल से जंगल में डिफर करता है इसका कलर। कुछ एरिया में इसका लाइट ग्रे कलर है, उस वैसा एरिया में जहाँ ड्राई है, जैसे मैंने अभी कहा कि जहाँ पे बारिश कम होती है ड्राई एरिया में, तो वहाँ पे इसका सॉइल कैसा है, लाइट ग्रे है। देख सकते हो, ये रहा आपका लाइट ग्रे। ठीक है, ये दोनों ये आपके लाइट ग्रे हैं। कैसे एरिया में ये होंगे, जहाँ पर बारिश कम होगी, जो सूखा वाला एरिया होगा। ठीक है, वैसा एरिया में क्या होंगे, लाइट ग्रे होंगे। एंड इसके बाद क्या है, और इसके बाद वेरस इन सम एरिया इट इज़ डार्कर एंड वेट, तो जहाँ पर डार्कर होता है, जो भीगा वाला जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, वहाँ का सॉइल टाइप आपको इस टाइप का मिलेगा। ये वेट रहता है, भीगा हुआ रहता है, एंड ये कलर ब्लैक होता है, यानी कि जहाँ जो ज़्यादा फर्टाइल सॉइल रहेगा वहाँ का कलर आपको ब्लैक मिलेगा। ठीक है, वो वाले सॉइल का कलर कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। देख सकते हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हैव टिपिकली डार्क ब्राउन कलर सॉइल एंड इज वेट सॉरी डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, तो उसमें जो सॉइल का कलर होता है वो कैसे होता है, डार्क ब्राउन होते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा, और वो वेट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो इसीलिए ये सॉइल का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप का होता है। ओके, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो सॉइल है ये कैसा है, ये दो तरह का ही भी होता है। वो कलर में तो वैरी करा, हम लोग देखिए कलर में अलग अलग है, कहीं पे डार्कर है एंड वेट है,
तो कहीं पे आपका लाइट ग्रे है, ड्राई है, ये सारा हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये कलर में ही वैरी नहीं करता है, ये कैटेगरी में जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसमें भी वैरी करता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड, जो वैली साइड होता है, देखो ये माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं माउंटेनियस एरिया के, एक होता है आपका वैली साइड, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो माउंटेनियस एरिया के जो नीचे वाला एरिया होता है वो कौन साइड होता है, वैली साइड। और ये वाले जो एरिया होते हैं ये अपर साइड होते हैं। ये हम लोग पहले बताए थे कि ये वाला एरिया जो क्या कहलाता है, वो पिडमॉन्ट कहलाता है, मैंने बताया था। और यहाँ पे क्या होता है, दिस एरिया इज़ रिच इन मिनरल्स, मतलब यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से सारा मिनरल्स जब बारिश होती है तो बह के कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये वाला मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है, पहले प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो ये सॉइल भी यही टाइप का होता है। ये जो माउंटेनियस एरिया होते हैं तो यहाँ पे जो सॉइल पाए जाते हैं इस वाले जगह में, वो कैसे होते हैं, कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड मतलब ये अपर स्लॉप्स है। ठीक है, ये क्या है, अपर स्लॉप्स है ये वाला। तो यहाँ पे होते हैं कैसा, कोर्स ग्रेन, मतलब मोटा दाना वाला मिट्टी होता है। यहाँ जो मिट्टी होता है, यहाँ जो सॉइल होते हैं वो बहुत थिक होता, मतलब क्या बोलेंगे, पत्थर वाला होता है। ठीक है, एंड वहाँ पे मिनरल्स की भी कमी होती है। यहाँ जो क्रॉप्स उपजते हैं वो बहुत थिक होते हैं, मोटे दाने वाले अनाज यहाँ पे उपजते हैं ऊपर में, अपर वेल स्लॉप्स में। क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स तो सारा नीचे चला जाता है आपका, यहाँ पे तो पानी आपकी रहती नहीं है, ठहरती नहीं है वाटर, इसीलिए यहाँ के जो अनाज होते हैं वो बहुत कोर्स ग्रेन, मतलब मोटे दाने वाले अनाज ही यहाँ पे उपज सकते हैं ऊपर में। ठीक है, ऊपर वाले स्लॉप्स में। एंड जो वैली साइड है, ये जो नीचे का साइड है ये आपके वैली साइड है। ठीक है, तो ये जो वैली साइड है यहाँ पे आपको लोमी एंड सिल्टी सॉइल मिलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नमी वाला और अच्छा वाला सॉइल यहाँ पे आपको मिलता है, जहाँ पे व्हीट राइस भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या है, ऊपर में क्या होता है, टी कॉफ़ी वगैरह ऊपर में हो सकता है, जहाँ जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े वैसा वाला क्रॉप्स ऊपर में होता है। एंड नीचे कौन सा होता है, वैली में, तो वैली में आपके राइस व्हीट जैसे क्रॉप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। अब हम लोग चलेंगे इसके लोकेशन की ओर, कहाँ पाया जाता है। तो ये मोस्टली माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है। आप लोग देख सकते हो कि जो माउंटेनियस एरिया है पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, वो उसमें पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल देख सकते हो, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है एंड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो माउंटेनियस एरिया, यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये हिमालय वाला एरिया है ना, ये यहाँ सब सारा हिमालय वाला एरिया है, तो ये माउंटेनियस एरिया है। तो ये बेसिकली माउंटेनियस एरिया में ही पाया जाता है। जब मैपिंग करने आएगा तो बस ऊपर वाले माउंटेनियस एरिया में कर देना। ये भूटान और नेपाल तो हमारा इंडिया नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देना। बाकी यहाँ से यहाँ पूरा माउंटेनियस एरिया में ये वाले सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे अभी मैंने बताया कि द सॉइल फाउंड इन अपर बेली इज कोर्स एंड ग्रेन, जो ऊपर में पाए जाते हैं वो क्या है, वो बहुत मोटे दाने वाले होते हैं। उसमें जो अनाज उपजते हैं वो मोटे दाने वाले होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीज़न अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि वहाँ सारे मिनरल्स नीचे हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी हुई होती है, और वहाँ की जो क्रॉप्स होते हैं वो मोटे दाने वाले क्रॉप्स होते हैं, और बेसिकली वहाँ पे टी कॉफ़ी जैसे ही हो सकते हैं। जो लोअर वैली में जो सॉइल पाए तो वो फर्टाइल होते हैं और ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारा मिनरल्स, सारा जो रॉक में हम लोग जानते हैं बहुत मिनरल्स पाया था, वो सारा के सारा कहाँ हो जाता है, नीचे आपका जमा हो जाता है। वहाँ पे व्हीट राइस भी उपज सकता है। इसके बाद ओविंग टू द शार्प डिफरेंसेस ऑफ हिल स्लोप एंड क्लाइमेट दिस सॉइल आर डिफरेंट इन ईच एरिया। जैसे भी हम लोग पढ़ा कि डिफरेंसेस की वजह से, शार्प डिफरेंसेस की वजह से, हिल स्लोप में जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से ये सॉइल क्या है, अलग अलग है ईच एरिया में। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे रेडिश टाइप है, कहीं पे डार्क ग्रे है, कहीं पे ग्रे है। तो ये उसकी मैटर करता है आपका कि वो किस तरह से हिली एरिया है, वो किस तरह से वो माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे क्या ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है या फिर वो फॉरेस्ट मतलब ट्रीज ज़्यादा है, रेसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन है, या किस तरह के फॉरेस्ट वो मैटर करता है ये सॉइल के फॉर्मेशन में। दिस सॉइल आर पुअर इन पोटेस, फॉस्फोरस एंड लाइम। ये जो सॉइल है इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड लाइम बहुत कम पाया जाता है। और देखो, इन द स्नो बाउंडेड एरिया दे आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होता है, हम लोग जानते हैं ये माउंटेनियस एरिया में पाया जाता है, वहाँ बर्फ़ बहुत होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होता है वो
क्या हो जाता है, वहाँ पे ये नमी कम होता है इस सॉइल का, क्योंकि बर्फ़ की वजह से इसका नमी क्या है, कम हो जाता है। ये सॉइल किसके लिए काम आता है, एप्पल ग्रो करने के लिए, टी, कॉफ़ी, मसाला, पीच ग्रो करने के लिए, व्हीट और राइस मैंने बताया कि वैली वाले एरिया में होता है, और पोटैटो मोस्टली सारे प्लेसेस में हो जाते हैं। तो ये इसका क्या था, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक था। और क्या है, डेसिडस फॉरेस्ट जो सॉयल वहाँ पर तो वो बहुत फर्टाइल होता है, ये अब शुरू में ही बताएं। और क्यों होता है लैंड, ये क्यों बनता है, क्योंकि सॉयल सरफेस जो लीव्स, जो डिकम्पोज ऑफ लीव्स की वजह से ये सॉयल क्या है, फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा सा कैरेक्टरिस्टिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख सकते हो एक बार इसका, ये किस टाइप से ये सॉयल फॉर्म्ड होता है, कितना टाइप का कलर, ये मैंने बताया। फॉर्मेशन एंड टेक्सचर क्या होता है, किस किस टाइप का होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, ड्यू टू वेरी ऑफ टेम्परेचर, स्नो एंड रेन, इसकी वजह से होता है। लोकेशन कहाँ है, ज़्यादा माउंटेनियस एरिया में है। एंड कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप कि ये सारा वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है अगर वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि उसका मैं आंसर क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।